अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा फैमिली मिले और आपको खूब सुंदर सुंदर बेबी होवे और जैसे ट्विंस बेबी हैं वैसे ट्विंस बेबी जाओ तालियां बजाओ। अगली जन अगले जल्ले राज ठाकरे और उदय ठाकरे बनेंगे। ओके, जय माता दी। अभी तो उसको ट्रॉली चाहिए ना, हाँ वो आएगा वो राज ठाकरे। पर वो भी मेरे पिता है, योगी सरकार मोदी सरकार भाई बंद है। परंतु मैंने मार इसलिए खाई थी कि मेरे बच्चों का नाम है, मेरे बेटा बेटियों को नाम है मोदी योगी, तो मोदी योगी कहने पे मैंने मार खाई है। तुम तो पढ़े पढ़े लिखे आदमी हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं भजन करना चाहती हूँ। मुझे मोदी योगी सरकार से एक कार्ड बनाया जाए, कार्ड बन के मेरा स्कूल में नहीं तो कम से कम किताब कॉपी मुझे घर बैठ के दिया जाए। मेरी माँ पढ़ाएगी, मेरी महाकाली पढ़ाएगी, मेरी मनसा देवी पढ़ाएगी। जो जनता को किताब कॉपी पढ़ना लिखना खाना पीना मिलता है, मैं जंगल से बाहर नहीं जा सकती। मेरे को हमारा सरकार जैसे आप बागेश्वर को करते ऐसे मेरे को पढ़ भी दे सकती, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अघोरी महात्मा गाली देता है और फिर उसके बाद गाली के बाद आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। पहले जब तक मैं गाली किसी को ना दूं तो मेरा आशीर्वाद कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। मेरे को एक ना एक दिन चाहे कितना भी तुम दबा लो, मैं गाली नहीं दूंगी जब तक मेरा आशीर्वाद आपको नहीं लगेगा। ये पहले कनेक्ट करो। कितना भी तुम मुझे प्रेम से बुलवा लो, मैंने एक भी गाली नहीं दी तो मेरा आशीर्वाद कभी नहीं लगेगा। मुझे गाली देना ही पड़े, चाहे कितना बड़ा भगवान आ जाए। मैं भोलेनाथ को भी गाली देती हूँ, उनको भी आशीर्वाद में उल्टा देती हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने, गौतम बुद्ध ने जब आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई दुनिया कितने भी ब्राह्मण लोग या कितने भी लोग तुमको परेशान करे, अपने जो कानून से बाहर नहीं आने का। जैसे मेरी माँ ने बोला अपनी धारणा से उठना नहीं, चाहे तेरे को ब्राह्मण चाहे कोई भी दुनिया आके तुमको टॉर्चर करे, चाहे पुलिस आए, चाहे इंडस्ट्री आए, चाहे मोदी आए, चाहे योगी आए, चाहे कोई भी आए, अपने धर्म के आगे झुकना नहीं है। चाहे कितना बड़ा भगवान आ जाए तुम्हारा, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं एक न्याय मांगती हूँ। मेरा न्याय क्या है, करोगे पूरी? क्या है न्याय मेरा? क्या है न्याय? ये कब तक जाएगा गवर्नमेंट के पास? मैं यही तेल लगा के बैठूंगी क्या? जाएगा जाएगा जाएगा। कब जाएगा? पहले मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा आज्ञा लेने के लिए। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि ब्राह्मणों से ऐसा आप और ब्राह्मणों के बीच ऐसी क्या हुई कि आप काफी नाराज दिखी? मैं कहीं भी जाती तो ब्राह्मण लोग मुझे धिक्कारते हैं। जहाँ मैंने यहाँ पे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लगाया था और जो संतों के बारे में मैंने जो बताया है तो संत भी मेरे से घृणा करते हैं। जो अघोरी लोग हैं मैं उनके बारे में भी बोला तो वो मेरे से मतलब नफरत करते हैं। और जो नागा साधु लोग हैं उनके बारे में भी बताया था कि नंगा नहीं चलना है। मतलब इन सब में मेरा क्रोध हो चुका है। सिर्फ एक लड़की है जो सबके खिलाफ हो चुकी है और बाबा लोग सभी नशा पार्टी करते हैं, क्योंकि मैं नशा बंद करूंगी तो फिर बाबा जी कैसे रहेंगे। तो इन लोगों ने ये बोला इस लड़की को यहाँ से हटाओ, ये हमारा नशा पार्टी बंद करवाना चाहती। नशा पार्टी में जो कुछ कर रहे हैं ये नशा में करे। मैं कहती हूँ अपनी योगी सरकार मोदी सरकार से निवेदन करती हूँ, आपकी बेटी आपके हाथ जोड़ती है, इन चीजों को बंद करवाए, फिर देखते कौन सा बाबा जी कौन सा आबाजी है। नहीं तो आप भी खाना पीना चालू कर दीजिए, हम जब मानेंगे आप भी नशा करते हो। हम कभी कभी देखते हैं कि आप ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, काफी जो है चिल्लाने लगती हैं। क्योंकि देखो मैं एक ब्राह्मण ही हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, फिर भी मैं छोटी जात पे क्यों जा रही? क्योंकि छोटी जात के साथ कोई मतलब उनकी मदद नहीं हो पा रही है, उनका कोई मदद नहीं कर पा रहा है। उनको छोटी जात सोच के ना धिक्कार दिया जाता है। कोई भी ब्राह्मण लोग मैंने हर जगह पे देखा है। मैं एक भिखारी का भेष लेके सबकी मैं परीक्षा करने जाती हूँ तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने बोला कि छोटी जात को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं जन्म से कोई छोटी जात नहीं बनी है। पहले जन्म में ये ना तो जात है, मैंने सब दुनिया में घूम के देखा है ये जाति भेदभाव ये क्यों चल रहा है। मैंने देखा है उस जन्म में जो कोई जाति पाति नहीं थी, ये हम तुमने बनाया, तो हम तुम के कानून पे क्यों चले? मारोगे तो खून तो तुम्हारा एक जैसा ही निकलेगा ना, हम तुमको काटेगा तो एक ही निकलेगा। तो फिर मेहतर धोबी किसने बनाए ये मेरे को जांच करना है। किसने बनाया जांच? यही तो बताना है मेरे को कि किसने बनाया संसार। अच्छा, किसी ने नहीं बनाया, हम तुमने बनाया है। और किसने नहीं, भगवान ने नहीं बनाया। कौन कहता है भगवान ने बनाया? कहा कहता, कौन सा भगवान आया था जो ये बनाया? पहले जन्म में तो ये कुत्ता बिल्ली इनका क्या है? इनका जन्म तो ये राम जी के भगत हो गए, कुत्ता मेहतर के हो गए, धोबी घाट हो गए। यही है ना, पहले ये जमाना था, इनसे इंसान बने, इनसे सब कुछ बना, फिर इन्होंने तो नहीं बनाया। ये तो बोलने वाले भी नहीं है। लोग तो भगवान को मानते। एक बात बताइए, जिनसे इंसान आदि मानव इन्हीं से बने, आदि मानव इन्हीं से बने
धीरे धीरे प्रकृति होते 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 फिर भोलेनाथ और माता पार्वती बने। माता पार्वती ने लड़का और लड़की बनाई, फिर उन्होंने बहन बहन बनाई। नहीं तो पहले जमाने पता है ये बंदर बंदरिया अपने संग में काम करके निमक बच्चा पैदा करते थे। आदि मानव को ये नहीं पता था कि कौन बहन है, कौन भाई है, कौन मामा है, कौन आमा है, मतलब कुछ नहीं मालूम था। उस जमाने में आदमी भी गलत काम करते, आदि मानव एक दूसरे के साथ बच्चा पैदा करके उसी के संग सोशल मीडिया करते थे, मतलब शोषण और निमक बच्चा पैदा करते थे। तो इसलिए ऐसे करते करते खूब जनता पैदा हो गई। आदि मानव आज शरीर पे कांटे कांटे से चलते थे, बुरा बुरा सा। फिर ऐसे करते करते भोलेनाथ ने फिर ये प्रकृति देख के माता पार्वती ने गणेश और लक्ष्मी बनाए। फिर उन्होंने बोला कि दोनों बहन बिटिया है। फिर माता ने फिर उसको माता को ज्यादा ज्ञान आया तो माता ने ये काम बनाया कि अब स्त्री धर्म अलग, पुरुष धर्म अलग। जब से ये लीला तुम्हारी पलट गई, जब से ये देशभक्ति में देशवादी हो गई कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू मेहतर है, तू धोबी है, ये तेरा पंच है, ये तेरा पंच है, ये तेरा पंच है, मतलब सातों जात बना के चला दिया। एक बात पूछी थी, श्री शंकराचार्य जी को स्नान नहीं किया, मतलब यहाँ के प्रशासन नहीं स्नान करने दिया, उसके बारे में आप क्या कहना हैं? क्यों नहीं करने दिया उसका प्रशासन, बताओ मुझे। बिना स्नान किए ही चले गए बनारस। क्यों चले गए, उनका कोई कारण होगा। प्रशासन नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया उसका कारण भी तो होगा, तुम बताओ। पालकी से गए थे, सब दुनिया गाड़ी से जा रहे थे, उनको भी पालकी से जाना चाहिए। और वे गाड़ी से कोई नहीं जा रहा है तो वो पैदल जा रहा है तो कानून है। बस दोनों तरफ का आवाज है। जैसे कोई गाड़ी घोड़ा से जा रहा है तो उनको भी जाना चाहिए, और जब गाड़ी घोड़ा से नहीं जा रहा है, जब दुनिया पैदल जा रहा है तो वो भी पैदल जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी ऐसे ही हो रहा है जो मैं तुम लोगों को बता रही ना, जैसे बाबा लोग जादू टोना कर देते हैं और मतलब दवाई डालते। मैं और तुम लोगों को क्या बता रही हूँ, ऐसे मेला में निमक बच्चा गायब हो जाता है। सुस्टाप रख, जबान को लगाम रख थोड़ा सा, जो मैं कारस्तान बता रही। अब ये कहने आया, अब ऐसा कोई जादू टोना करके या कुछ मतलब होकर 420 ये कोई ना कहीं जगह पे जाएगा, उसको पकड़ के कोई ना कोई ले जाएगा। फिर यही लोगों को क्रिया करके ना फिर बलिदान चढ़ा देते हैं। कोई तो ऐसा होता है तो बच जाता है, होशियार होता है, उसका असर हट जाता है तो वो आ जाता है। कोई तो ऐसा होता है कि उसका गुलाम बन के रह जाता है। जिंदा है कि नहीं? अभी चिंता लगे तो जा, अभी जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। ठीक है, मनित कुशिरा तेरा बालक जो भी है वो अभी जिंदा है और ज्यादा किसी के हाथ में नहीं पड़ा, टेंशन मत ले। ठीक है, अब तो खुश है, पर पड़ जाएगा, जाने कब तक आएगा? पड़ जाएगा, अभी तो जिंदा है, ये ध्यान रख ले। दिशा भी बता दूंगी, जगह भी बता दूंगी, और कहाँ है, कौन सी दिशा में, वो भी बता दूंगी। परंतु मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, पुलिस की जांच चाहिए, पुलिस की जांच। मैं ये भी काम करती हूँ, मैं बहुत उनको दिशा बता दी थी। दिशा में तुम कहाँ ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? तो ऐसी क्रिया करनी पड़ती है। इसमें चलती जादू टोना पे, इस काम के लिए आती जादू टोना। ये गलत के लिए काम नहीं आती जो किसी को भी अगवा कर दे, जब भेज दे या कर दे। ये आती फिर तुम लोगों के बच्चा के लिए जादू टोना का काम। तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसको मैं बोल नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। तो जादू टोना कौन कहता है कि चलता नहीं है? बागेश्वर कहता है कि जादू टोना नहीं चलता है। अब ऐसा खो जा, किसी का माँ का बाप रो रहा तो ये करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। फिर वही जादू टोना फेंकने के बाद वो तुम्हारे पास आता है, वो बुलाया जाता है, फिर तुम लोग हमको भूल जाते हो। फिर वो जादू टोना उस पर चलती रहती है, तो एक दूसरे की जादू टोना ऐसे चलती, फिर वो उसके पास आके वो जादू टोना कटवानी पड़ती है। फिर तुम मुझे भूल जाओ या मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरी जादू क्रिया चलती रहेगी क्या? फिर तुम मुझे कहा मैं मर जाती, फिर वही जादू टोना टोलते चलते फिर वो मतलब सिद्धि वाला बन जाता है। फिर हम मर जाते हैं, हमारी जादू टोना उसमें घुस जाती है, फिर वो संत या महात्मा बन जाता है। फिर हम बोलते हैं उसके ऊपर कि हमारी जादू टोना है, हम यहाँ के, हम वहाँ के, हमें स्थान दो या हमें प्रस्थान करो। फिर वही गुरु बन जाता है। ऐसे बागेश्वर को चल रहा है। अब हम गुरु बनेंगे कि नहीं बनेंगे?